अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 7 से, जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। लेकिन आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करेंगे, ये एक ब्रांच है ज्योमेट्री का, जिसमें हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं। किन की मदद से? एक ऑर्डर्ड पेयर की मदद से। ऑर्डर्ड पेयर मींस दो पॉइंट से हम बता सकते हैं उस पॉइंट की पोजीशन जो ऑर्डर में होते हैं। इन पॉइंट्स का नाम पड़ता है कोऑर्डिनेट्स, जो आप आगे पढ़ोगे। इसके बाद आप याद रखो कि अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, ये एक पार्ट है ज्योमेट्री का, जिसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट्स या पोजीशन ऑफ पॉइंट जो है किसी भी प्लेन में हम डिस्क्राइब करते हैं किसकी मदद से? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स से। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स मैंने ये भी बता दिया। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स है क्या? सो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स इज कोऑर्डिनेट्स। तो ये ऑर्डर्ड क्यों मैंने लिखा? क्योंकि हमेशा पहले आता है, शाबाश, कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट। उसके बाद आता है कौन सा कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को निकाल सकते हैं प्लेन में। तो इन शॉर्ट आप याद रखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसमें हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड नंबर से, जिन ऑर्डर्ड नंबर्स का नाम पड़ता है कोऑर्डिनेट। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम स्टडी करते हैं किन की मदद से? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम पड़ता है एक्स एक्सिस और आपके वर्टिकल लाइन का नाम पड़ता है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट की आप देखो, इसकी कुछ डिस्टेंस आती है इस एक्स एक्सिस से और इस वाई एक्सिस से। किसी भी पॉइंट की क्या डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, उसका नाम पड़ता है कोऑर्डिनेट। सो व्हाट are coordinates? Yeah, what is coordinate? So coordinate is the distance from x axis and y axis. The distance from x axis and y axis is known as coordinates. अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स हर पॉइंट के दो होते हैं। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। और जब हम लिखते हैं, हम हमेशा लिखते हैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट। अब अगर आपको कल एग्जाम में आया व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? सो एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस टू द पॉइंट, किसी भी पॉइंट तक इस y एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी, हम उसका नाम देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट डिफाइन करना होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू द पॉइंट इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। ये जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, इट्स आल्सो नोन एज एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट जो है, इट्स आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। और जब हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, हम हमेशा लिखते हैं पहले x कोऑर्डिनेट फॉलोड बाय y कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है आपको, वो है व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। हम डिस्टेंस फॉर्मूला किसको बोलते हैं? अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे, अगर स्पेस में दो पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पॉइंट डाल रहा हूं, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दो पॉइंट है। स्पेस में इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी होगी, हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उस फॉर्मूला का नाम पड़ता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए हैं दो पॉइंट्स, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। उसके बाद अगर आपको इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी होगी, इनके बीच में डिस्टेंस इसके बराबर होती है x डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी होगी, हम यूज करेंगे कौन सी फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं इसी डिस्टेंस फॉर्मूला पे। किस एक्सरसाइज से? एक्सरसाइज 7.1 से। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 7.1 से, वो है इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द
फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप डिस्टेंस? डिस्टेंस फार्मूला से। तो इसके 3 पार्ट्स है, तो कोई भी एक पार्ट आ सकता है आपके एग्जाम में। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन नंबर 7 करोगे, जो है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 -3 एंड q 10 y is 10 units. Question number 9, if q 0 1 is equidistant from p 5 -3 and r x 6, find the values of x and also find the distance qr and pr. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and -3 4. ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो है इनका सॉल्यूशन जो है वो आपको आएगा क्या यूज करके? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से है वो है व्हाट इज मेंट बाय सेक्शन फार्मूला। हम सेक्शन फार्मूला किसको बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला की अगर हम बात करेंगे, सेक्शन फार्मूला कौन सी फार्मूला है? वो फार्मूला जिस फार्मूला से हम किसी भी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे जो डिवाइड करता है लाइन को इन द रेशियो ऑफ m1:m2, उसी फॉर्मूला का नाम पड़ता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज क्या है? सेक्शन फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। और मैथमेटिकली अगर आपको याद रखना होगा कि सेक्शन फॉर्मूला किसके बराबर है, सेक्शन फॉर्मूला इसके बराबर होती है। एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए और बी डिवाइड होता है इस पॉइंट सी पे। ठीक है, तो आपको सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैंने माना है ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे रेशो है m1:m2, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखोगे कि अगर आप किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है इसका x कोऑर्डिनेट बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y कोऑर्डिनेट बराबर होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं एक्सरसाइज 7.2 से जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। शाबाश, किस फॉर्मूला से आप इनको सॉल्व कर सकते हो? सेक्शन फॉर्मूला से। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line joining 1 -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। इस तरीके से इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4, -1 and -2, -3। और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 और वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, आपको वैल्यू निकालना है x और y का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a, -2, 2 एंड b 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये सभी के सभी इसी एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट टाइम सीखेंगे कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा किसी भी ट्राइंगल का, जिस ट्राइंगल के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, हम कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा जिस ट्राइंगल के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया है जिसके वर्टिसेस है a b c, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आप इस फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। आपको एग्जाम में दिया होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू दिया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने एक्सरसाइज 7.3 से जिनको आप सॉल्व कर सकते हो किसकी मदद से? एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला की मदद से। जैसे कि पहला डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसके 3 पार्ट्स है, 3 में से कोई 2 पार्ट्स है, इसमें दो में से कोई भी एक पार्ट आ सकता है। या क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। आपको के का वैल्यू ढूंढना है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो इस पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला यूज होती है।
इसी तरीके से इस एक्सरसाइज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -2, 3, -2 एंड 2, 3। तो आपको इस कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता नहीं है या कहीं पे डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा।